हाँ, तो नमस्कार सभी को। और मैं आशा करता हूँ कि सब लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और कुछ ना कुछ अच्छा चल ही रहा होगा सबकी लाइफ में। क्योंकि मैं ये मानता हूँ जो भी चल रहा है वो अच्छा ही होता है। हमें अभी समझ में नहीं आता है कि शायद वो अच्छा है, लेकिन बाद में ज़रूर समझ में आता है कि वो चीज़ जो थी वो बहुत अच्छी थी। और ये अपनी अपनी समझ के ऊपर भी डिपेंड करता है। खैर सॉरी और आई मिस यू ऑल। मैं आ भी बहुत टाइम बाद ही रहा हूँ और एक्चुअली आई मिस्ड, क्योंकि थोड़ा काम में। अब जब वही है, जब आप आओगे काम में तो बिजी होते ही हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम होते हैं और भी चीज़ें हैं। तो अभी मैं डूंगरपुर हूँ और इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। राजस्थान में ऐसी जगह भी हैं, मुझे भी नहीं पता था। इट्स काइंड ऑफ यूरोप। अगर किसी ने यूरोप को देखोगे आप तो कुछ जो भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम में, फेसबुक, कुछ फोटोज मैंने शेयर किए हैं वहाँ की, तो उन फोटोज को देख कर आपको लग भी गया होगा कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। पिक्चर्स क्यू सीने के सब शब्द हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही आपकी रीच पे, आपको अलग से बहुत एफर्ट करके कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो बहुत अच्छी जगह है और डूंगरपुर हूँ, और डूंगरपुर के सभी साथियों को नमस्कार है भाई। अभी तो आजकल आपकी रोजी रोटी चल रही है और बहुत मज़ा आ रहा है काम करने में। मैं बहुत कुछ कर भी पा रहा हूँ। पता नहीं स्टूडेंट था जो भी था, उसका सवाल आया कि सर वास्तव में क्या आरएस बनने या फिर ये सब जो भी आप अचीव करना चाहते हो उसके बाद आप कुछ अच्छा कर पाते हैं। तो मैंने उसको ये बताया कि पिछले 1 महीने में मैंने स्पेसिफिकली मतलब 4 ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिनको मैंने पर्सनल एफर्ट करके उनको स्कीम्स का लाभ दिलाया है। ठीक है। और अभी 3 घंटे पहले ही एक और लेटर आया जिनका कि कोविड में एक अंकल थे, उनकी डेथ हो गई और उनकी जो वाइफ थी उनको एक एक एक्स ग्रेशिया मनी मिलती है कोविड में डेथ की। और अगर इफ द रीजन इज कोविड देन, तो कुछ निटी ग्रिटीज थी, चैलेंजेस थे। डीएम सर के साथ हम गए थे किसी जगह विजिट करने, तो वहां पे ऐसा पता चला। तो कहने का मतलब है लेस देन वीक हम लगभग फाइनल स्टेज पे पहुंच गए हैं। तो इट फील्स गुड। और आप कर पाते हो, ये मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ। आपको कुछ अच्छा करना है, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो 100% आप वो अच्छा कर पाते हो। तो कभी भी नहीं ये सोचना कि नहीं ये सब कहने की बातें थी, कुछ अच्छा नहीं पता। नहीं, मैं आपको देता हूँ, ये एक्चुअली कहने की बात नहीं, बस बशर्ते आप करना चाहो। जो नहीं करने वाले वो बैठे भी रहते हैं। मेरे साथ के बहुत सारे साथी लोग हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म कर भी रहे हैं फील्ड में। शायद कुछ लोगों की न्यूज़ जो है आप तक पहुंच भी पाती होगी अलग अलग क्षेत्रों में। नेहा छिपा जी हैं भीलवाड़ा में, अभी एक केस हुआ तो उनकी भी न्यूज़ शायद आप लोगों के पास पहुंच गई होगी। मेरी बस हमेशा से आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अच्छे काम करने वाले को सपोर्ट करना, क्योंकि इट्स टफ टू स्टैंड फॉर ए गुड वर्क, गुड डीड्स, एंड इट जस्ट नीड वी जस्ट नीड सपोर्ट और मेंटल सपोर्ट। कभी कभी क्या होता है, इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं हम लोग। और जो आम जनता है या फिर ये जो यूथ है खास तौर पे, वी गेट इजीली इन्फ्लुएंस्ड। तो मैं केवल आपसे इतना कहूँगा कि सोच समझ के पूरा चीज़ों को बारीकी से पहचान के, उन चीज़ों को बारीकी से समझ के, तब आप कोई भी निर्णय या कोई भी डिसीजन है किसी को मतलब या तो सपोर्ट करो या क्रिटिसाइज करो। क्रिटिसाइज करना बुरा नहीं है, ऑलवेज क्रिटिसाइज, आई लव क्रिटिसिज्म। बिकॉज वो नई एक कहावत है ना अपने, अनिंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह। तो उसका पर्पस ये कि आप में एनरिचमेंट, आप में खूबसूरती, आपके चरित्र में, आपके व्यक्तित्व में जो निखार आता है आपकी आलोचनाओं के बाद ही आता है। बशर्ते क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव। क्रिटिसिज्म डिस्ट्रक्टिव होता है तो कुछ अच्छा नहीं करता। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब है आप उसके साथ कुछ एक अच्छा सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हो कि सर ऐसा 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 भी किया जा सकता है। और ठीक है, ये सब चीजें हैं। और देखो, मेंस का रिजल्ट अभी तक तो नहीं आया। दिस इज 5 अगस्त। ऐसी चर्चा थी कि लगभग संभावित था कि जुलाई एंड और अगस्त, जुलाई एंड तो मतलब मोस्ट प्रोबेबल था। नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन एक छोटी सी चीज, एक छोटी सी बात शेयर करके बोलूंगा। हो सकता है आज के 1 महीने बाद आए, हो सकता है 1.5 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, या फिर हो सकता है कि अभी कल ही आ जाए। लेकिन आने के तुरंत बाद जिनका पहले सप्ताह इंटरव्यू होगा ना, सबसे ज्यादा चुनौती उनके लिए होगी। तो
एक जस्टिस थ्योरी है जॉन रॉल्स की, आपने सुना होगा, व्हील ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता का पर्दा। उसका पर्पस ये होता है कि सबको उनकी स्थिति से हटा देना और उनको ऐसे प्रिपेयर कराना कि यू सब अपनी चिंता करेंगे अगर बेस्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं उसको एनालॉजी देके समझाना चाहता हूँ कि किसी का भी पहले सप्ताह में इंटरव्यू आ सकता है, करेक्ट। तो ये सोचना कि मेरा बाद आया मेरा पहला नहीं, ये इट्स इट्स मिथ। तो प्लीज आप सब लोग प्रिपरेशन करना शुरू करो। अगर आप में से जो लोग प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो प्रिपरेशन करना शुरू करो, क्योंकि कभी भी आ जाएगा तो फिर हाथ पांव फूलते हैं यार। आप इट हैपन्स, सबके साथ होता है, सबके साथ होगा कि यार अब क्या करें, अब कैसे करें। तो वो जो चीज है ना, उससे बचने के लिए हमेशा तैयारी थोड़ा समय पहले करना शुरू करो। तो दिस इज हाई टाइम, ये एक जो ग्रामर का फ्रेज है उसको मैं यूज कर रहा हूँ, दिस इज हाई टाइम, ठीक है। इट इज हाई टाइम या इट्स हाई टाइम। तो ये तुम देखना ग्रामर में यूज किया होगा इंग्लिश में कि यू पीपल मस्ट स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू, ठीक है। जो नई 2022 वाली तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए आशा मेरी यही है कि उन सब की तैयारी अच्छी चली रही होगी। और कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कोचिंग न जाने वालों के लिए बात कर रहा हूँ मैं, कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम सही रास्ते की तरफ जा रहे हैं, या फिर क्या हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। तो उनको पता करने के दो तीन चीजें हैं। उनका पता करने की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि पहला तो है आपके पास एक शेड्यूल होना चाहिए कि आज के दिन मुझे क्या कवर करना है, मुझे इस सप्ताह में क्या कवर करना है, मुझे इस मंथ में क्या कवर करना है, जो मुझे अगले 6 महीने तक कैसे कैसे कहाँ तक पहुंच जाना है, ये पता होना चाहिए। इन द मीन टाइम आप जो भी पढ़ते हो उसको क्रॉस चेक कैसे करोगे कि वो आपको याद नहीं है। तो उसका एक ही उपाय है कि प्रिलिमिनरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और मेंस की आंसर राइटिंग जो है वो करना। रही बात है आंसर चेकिंग की, तो मैं आपको बता दूं कि चूंकि ये एग्जाम इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस, तो अपने दोस्त बनाओ, कुछ एक दो तीन अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ जिनसे आप अपने मेंस के आंसर चेक करा सको। अगर आप घर से प्रिपरेशन कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट करते हो मैं या कोई भी अदर जो अभी वर्किंग सिविल सर्वेंट है वो आपकी कॉपीज चेक करे, इट्स वेरी टफ फ्रेंकली स्पीक। एक या दो कॉपी बाई चांस, एक या दो आंसर हम देख पाते हैं, टाइम ही नहीं है, इतना टाइम ही नहीं है, वी आर। आप आओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिजी बिजी होता है, शेड्यूल बिजी होता है, इतने काम हैं। मतलब मैं बता नहीं सकता कि बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो बिजी शेड्यूल होता है, कॉपी सबके आंसर चेक नहीं किए जा सकते हैं, और पर्सनल गाइडेंस की भी डिमांड आती है मेरे पास, बहुत सारे लोगों की आती है कि सर बस आप पर्सनली ध्यान रखना। मैं बस उन लोगों को ये कहना चाहूंगा कि अभी मेरे लिए कोई पर्सनल नहीं बचा, सब है भूमि गोपाल की। आप सब लोग हैं, सब मेरे लिए पर्सनली, मैं सबसे जुड़ा हुआ हूँ। तो ये जो पर्सनली वर्ड है उसकी एक्सपेक्टेशन और शब्द का उपयोग दोनों ही मुझे न्यायोचित नहीं लगता, ठीक है। मैं किसी को प्रिविलेज नहीं देता, ये मैं आपको बता दूं। सबको मैं जितना जहां तक मेरे से संभव हो पाता है, देखो ये संभावना की बात है, जितना मेरे पास समय होता है मैं लगभग सबको रिप्लाई करता हूँ। कुछ लोग के साथ रिप्लाई छूट भी जाते हैं, मैसेज नीचे जाते जाते हैं, ऐसा होता है। व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे या फिर आपके फेसबुक पे मैसेज आते हैं, वो नीचे होते जाते हैं तो मैं नहीं देख पाता हूँ। कईयों को तो मैंने 3-3 महीने बाद रिप्लाई किया, मुझे भी थोड़ा आई फील अशेम्ड कि मैंने उनसे पूछा फिर कि भाई आई हैव आई रिप्लाई, मतलब आंसर्ड योर क्वेरी। तो उन्होंने बोला नहीं, तो ठीक है उस दिन फिर मैंने रिप्लाई किया, लेकिन वो मैंने देखा कि 3 महीने बाद मैंने रिप्लाई किया। तो पहले तो उन लोगों के पेशेंस को हेड्स ऑफ। मैं उन सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आई रिक्वेस्ट प्लीज सपोर्ट, ऐसा इट हैपन्स। और इतना जो आप लोग प्यार देते हो मुझे, इतना मतलब एक्सपेक्टेशन है आप लोग की, ये एक्सपेक्टेशन है इट्स वेरी, मतलब बहुत अच्छा भी है और बहुत टफ भी है कि सबकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना, इट्स वेरी टफ। तो आई एम ट्राइंग, कोशिश करता रहता हूँ आप लोगों से बातचीत के थ्रू। और अच्छा लग रहा है आज मुझे आप लोगों से बातचीत करके। तो जो भी जैसा भी आप लोगों को लग रहा हो तो प्लीज़ एक्सप्रेस योर थ्रू कमेंट्स और जो भी है। और वादा तो नहीं करता कब आऊँगा नहीं कब आऊँगा, मुझे पता नहीं, हो सकता है कल अगर मुझे टाइम मिल जाए तो कल शायद वापस 10 मिनट के लिए आ जाऊँ। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सब लोग, जितने भी लोग हैं, आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ उससे भी आगे उस पोजीशन पे जाओ। मैं आप लोगों से मिलने आऊँ सर, मेरे को आपसे मिलना है। मेरी आशा आप लोगों से यही है, अच्छे से मन लगा के पूरी हिम्मत के साथ पढ़ाई करो, ठीक है। चलो ध्यान रखो, जय हिंद, जय भारत, ईश्वर सब बढ़िया करो।